उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में घर संसार स्थित जिला कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष की एक प्रेस वार्ता। फिरोजाबाद में घर संसार स्थित जिला कार्यालय पर हुई कांग्रेस जिलाध्यक्ष की प्रेस वार्ता में हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के मुख्य बिंदुओं पर मीडिया संग वार्ता कर विस्तृत जानकारी देकर अपनी बात कही गई। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाजत नहीं दे सकते। और आज हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में देश के 23 प्रमुख शहरों में प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। कहा, मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में सीएजी, सीबीआई जैसी सभी सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं पर चाहे नियंत्रण कर लिया हो, लेकिन सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। उसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर दबाया नहीं जा सकता है। कृपया इंतजार करिए और देखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। कई और गुम भेद आने वाले समय में उजागर होंगे। आपकी खबर के लिए फिरोजाबाद से रेहान अली की कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आप लोगों को जिस प्रकार से मालूम है कि 16 तारीख को देश के प्रमुख तकरीबन 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसका नाम दिया गया था हम अडानी के हैं कौन। ये माननीय राहुल गांधी जी द्वारा पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछा गया कि जब आप कहीं भी विदेश यात्रा पे आते हैं तो अडानी जी के प्लेन में क्यों जाती हैं। जब आप जाते हैं तो अडानी जी आपके साथ कितनी बार गए हैं, और जब आप वहाँ जाते हैं तो उसके बाद अडानी जी उस देश में कब पहुँचे और उनको कितने ठेके मिले हैं। ये जिस प्रकार से जनता के पैसे की लूट मच रही है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसकी खुली छूट नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। और हमारा अधिकार है कि जनता के पैसे की जिस तरह से लूट मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, इस केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने, इससे हम सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार से आप जनता के पैसों को कहाँ ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से LIC का पैसा अडानी को दिया जा रहा है, और पता चल रहा है कि साहब वो जो कंपनियां हैं, यहाँ से मलेशिया पैसा पहुँचता है, किसी कंपनी में 12,000 करोड़ पहुँचता है, किसी में 22,000 करोड़ पहुँचता है, किसी में 18,000 पहुँचता है, किसी में 10,000 करोड़ पहुँचता है। और वो कंपनियों में ना वहाँ कोई एम्प्लॉय है, ना उसका कोई ऑफिस है, और वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी गलत गतिविधियों में लिप्त हो ये पैसा, जिससे देश का नुकसान हो। जनता का पैसा, जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐशो आराम और अपने सत्ता को के परिवर्तन के लिए कहीं पर भी विधायकों को, MPओं को खरीदने का कार्य के लिए इस तरह से लगा रखा है, किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसकी उनको इजाजत नहीं देती। जनता का पैसा जनता के लिए है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो है वो खाली विपक्ष के नेताओं को अनर्गल परेशान करने के लिए है। ये अडानी पे भी कोई कार्रवाई होगी। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम JPC की मांग करते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करते हैं कि वो इन चीज़ों पर कार्रवाई करें, इन पर जांच करें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि पूरी बहुमत में है, वो अभी तक JPC की मांग को स्वीकार कर नहीं रहे हैं। क्यों? अगर ये मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि इस घोटाले में जो सबसे बड़ा घोटाला है, देश में सबसे बड़ा अगर घोटाला हुआ तो वो हुआ नोटबंदी। उसके बाद अगर ये घोटाला हुआ तो ये जनता के पैसे की लूट है। इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस मांग कर रही है कि JPC, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर लगता है कि दाल में कोई कारण नहीं है तो तुरंत उनको ये मांग मान लेनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं मान रहे हैं। क्यों? कि उनकी पूरी दाल ही काली है। अब उन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है केंद्रीय सरकार का, और जनता समझ चुकी है कि ये घोटालेबाजों की, जुमलेबाजों की सरकार है।